अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। मैं हूँ फैसल ज़ीशान। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास मैथ, इसका चैप्टर नंबर 1 न्यू बुक। ठीक है, तो इसकी एक्सरसाइज 1.1 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कहता है कि आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 वो कहता है कि नीचे दिए गए ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें से आपने आइडेंटिफाई करना है, ढूंढना है कि इनमें से कौन से रैशनल नंबर्स हैं और कौन से इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, तभी आप लोग इन सवालों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इनमें से कौन से रैशनल नंबर्स हैं और कौन से इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो चलें इस तरह मैंने यहाँ पर एक छोटा सा आप लोगों के लिए मैप बनाया है ताकि आप लोगों को पता चल सके रैशनल और इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। ठीक है, नंबर्स कौन से होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कौन से? देखें, जैसे हमारे पास एक नंबर है 1/4, इसको अगर हम तकसीम करें तो ये इसका जवाब आता है 0.25। 0.25 मतलब इशारे के बाद दो प्लेसेस के बाद ये नंबर ख़त्म हो चुका है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ख़त्म हो जाना। अगर इशारे के बाद नंबर कुछ प्लेसेस के बाद ख़त्म हो जाए तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स क्या है? रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास दूसरी एक एग्जांपल है 8/25। इसको अगर आप लोग तकसीम करें तो ये इसका आंसर आता है 0.32। अब इसको भी देखें तो ये इशारे के बाद दो प्लेसेस के बाद ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, मतलब जो इशारे के बाद कुछ प्लेसेस के बाद उसका आंसर क्या हो जाए? ख़त्म हो जाए। तो वो कौन से नंबर्स कहलाते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, और इनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास एक और मिसाल है 3/8। इसको अगर आप तकसीम करें तो इसका आंसर आता है 0.375। तो इसको भी देखें तो इशारे के बाद 3 प्लेसेस के बाद इसका आंसर क्या हो चुका है? ख़त्म हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है। तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कौन से हैं? रैशनल नंबर, मतलब जो इशारे के बाद क्या ख़त्म हो जाए। ठीक हो गया, मज़ीद आगे वो ना चल रहे हों, तो वो कौन से हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहलाते हैं, और इनको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह हमारे पास एक और कैटेगरी है रैशनल नंबर्स की, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है? कि इशारे के बाद वो नंबर चलते जा रहे हों, ख़त्म ना हो, कभी भी ख़त्म ना हो। जैसे जहाँ पर देखें हमारे पास क्या 1/3 है, इसको अगर आप लोग क्या तकसीम करें तो इसका जवाब जो आ रहा है 0.3333, आगे चलता जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये है कि इशारे के बाद नंबर ख़त्म ना हो, चलते जा रहे हो। ठीक है। एंड रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट होने वाले। क्या? रिकरिंग का मतलब क्या है? रिपीट होने वाले। जैसे जहां पर देखें तो 0.333333 सारे 3 जा रहे हैं, रिपीट हो रहा है, बार बार एक ही नंबर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर जो कि इशारे के बाद ख़त्म ना हो और एक ही जैसे नंबर चल रहे हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। और इन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास एक और मिसाल है, जैसे जहां पर 1/6, इसको अगर आप तकसीम करें तो ये इसका आंसर आता है 0.1, सॉरी यहाँ पर आएगा 0.166666। तो इसको भी अगर आप लोग देखें तो ये इशारे के बाद 1 6 6 6 6 6 ये आगे चलता जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ठीक है, तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। और देखें तो ये 6 नंबर बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो ये क्या है? रिकरिंग डेसिमल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो ये हमारे पास क्या है? ये भी रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स का आप लोगों को पता चल गया कौन से नंबर होंगे। एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जितने भी होंगे, ठीक है, मतलब इशारे के बाद अगर वो ख़त्म हो जाए तो वो क्या होंगे? रैशनल नंबर।
इसी तरह हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरेंट डेसिमल नंबर, मतलब इशारे के बाद कभी ख़त्म ना होने वाले नंबर और बार बार रिपीट होने वाले नंबर, वो भी किस कैटेगरी में आएंगे? रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएंगे। ठीक हो गया, रैशनल नंबर का आप लोगों को पता चल गया। अब देखते हैं इर्रेशनल नंबर्स कौन से होंगे। इर्रेशनल नंबर्स हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग तो आप लोगों ने पहले सीख लिया। नॉन टर्मिनेटिंग कौन से नंबर होते हैं? जो इशारे के बाद क्या कभी खत्म ना हो, चलते जा रहे हो चलते जा रहे हो चलते जा रहे हो, कभी खत्म होने का नाम ही ना ले रहे हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन रिकरिंग का क्या मतलब है? नॉन रिकरिंग का मतलब ये, एक तो खत्म ना होने वाले हो, दूसरा वो जो नंबर्स आ रहे हैं वो एक दूसरे के यहाँ डिफरेंट हो, रिपीट ना हो रहे हो। जैसे जहां पर देखिए हमारे पास एक पाई है, पाई बराबर होता है 3 इशारा 1 4 1 5 9 2 6 5। अब ये देखें इशारे के बाद एक तो ये नंबर चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, खत्म नहीं हो रहा है। दूसरा, अब अगर आप यहाँ पर गौर करें तो ये नंबर एक दूसरे से क्या आ रहे हैं? मुख्तलिफ आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं, एक जैसे नहीं है, रिपीट नहीं हो रहे। तो ये क्या है? नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हैं। ठीक है, इशारे के बाद एक तो ख़त्म ना हो रहे हो और दूसरा वो नंबर एक दूसरे से मुख्तलिफ आ रहे हो। ठीक है, एक जैसे ना हो, रिपीट ना हो रहे हो, तो उनको हम बोलते हैं नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो ये जो नंबर्स हैं इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। इसी तरह हमारे पास एक और मिसाल है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट, इसकी जो हमारे पास कीमत है वो है 2.7 1 8 2 8 1 8 2 8, ऐसे चलते जा रहे, कभी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। ठीक है, एक तो ये हमारे पास क्या नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में आ गया। ठीक हो गया, ख़त्म नहीं हो रहे, चलते जा रहे चलते जा रहे। और दूसरा, अगर आप लोग गौर करें तो इशारे के बाद ये नंबर एक जैसे नहीं है, एक दूसरे से मुख्तलिफ है, रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये भी हमारे पास क्या है? नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हैं। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स क्या है? इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास एक और मिसाल है 2 का स्क्वायर रूट। 2 का स्क्वायर रूट अगर आप लोग निकालें तो 1.4 1 4 2 3 2 1 3 5। तो इशारे के बाद देखिए तो ये नंबर्स चलते जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहे, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। और दूसरा, इन नंबर्स को गौर करें तो ये नंबर्स भी क्या है? एक दूसरे से मुख्तलिफ आ रहे हैं, एक जैसे नहीं है, रिपीट नहीं हो रहे। तो ये क्या है? नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास जो है ना 3 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, 3 का स्क्वायर रूट। इसी तरह हमारे पास 5 का स्क्वायर रूट। इसी तरह हमारे पास जो है ना 7 का स्क्वायर रूट। मतलब ऐसे नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर ना बन रहा हो। ठीक है, जैसे जहां पर आपने देखा एक एग्जांपल 2 का अंडर रूट, इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, स्क्वायर रूट नहीं बन रहा, तो ये हमारे पास किसकी कैटेगरी में आ रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। और ये हमारे पास क्या है? इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, इसी तरह हमारे पास 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये जो नंबर इनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, तो ये हमारे पास किस कैटेगरी में आएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर, जो कि इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये रैशनल और इरेशनल नंबर्स का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में 1.1 में वो क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर्स। तो हमने क्या करना है? रैशनल और इरेशनल नंबर्स को हमने ढूंढना कि ये कौन सा नंबर है, वो कौन सा नंबर है, रैशनल है या इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो चले पहले हमारे पास क्वेश्चन है कि पहला पार्ट है 2.353535। अब अगर आप लोग जरा यहाँ पर गौर करें, इशारे के बाद इस जगह पर आने के बाद ये नंबर क्या हो चुका है? ख़त्म हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है। ठीक है, मुकम्मल हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो ऐसे नंबर जो कि इशारे के बाद क्या हो जाए? ख़त्म हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहलाते हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर मैंने आप लोगों को अभी बताया वो कौन से नंबर होते हैं? रैशनल नंबर नहीं होते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया टर्मिनेटेड डेसिमल नंबर, जो कि इशारे के बाद क्या हो जाए? खत्म हो जाए, कुछ प्लेसेस के बाद खत्म हो जाए, तो वो कौन से नंबर कहलाते हैं? रैशनल नंबर। तो ये कौन सा नंबर है हमारे पास? इसका आंसर क्या होगा? रैशनल नंबर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर। तो आप लोग लिख दें रैशनल
नंबर। क्लियर हो गया। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास पार्ट नंबर इसका 2 है। पार्ट नंबर 2 क्या है, 0.6 इसके ऊपर क्या है, बार लगा हुआ है। अब इस बार का क्या मतलब है, 0.6 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो 0.66 के ऊपर बार लगा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि आगे ये 6 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ये 6 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इस बार का मतलब यही है कि आगे ये जो हमारे पास ये 6 है, आगे क्या हो रहा है, लगातार कंटिन्यूसली चल रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक हो गया, तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब ये बताएं, ये इशारे के बाद नंबर चल नहीं रहा, रुकने का नाम नहीं ले रहा, 0.66666 ऐसे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, रुकने का कोई नाम नहीं ले रहा। तो ये हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है ना। और दूसरा अगर आप लोग यहां पर देखें तो ये नंबर बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं, एक जैसे आ रहे हैं। देखें 6 कोई और डिफरेंट नंबर आ रहा है। एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ये खत्म नहीं होने वाला, और दूसरा ये क्या, रिकरिंग डेसिमल नंबर है, मतलब बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर ये किस कैटेगरी में आते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। क्लियर हो गया। अच्छा अब नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 है, 2.2360667 आगे डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब ये है कि ये नंबर आगे मजीद चल रहा है। ठीक हो गया, तो अब ये देखें, पहले आप लोग गौर करें कि इशारे के बाद ये नंबर आगे कंटिन्यूसली चल रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा। तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग कैटेगरी में आएगा ना, क्योंकि ये खत्म नहीं हो रहा, इशारे के बाद मजीद आगे चलता जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक तो ये क्या आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आ गया। अब दूसरी बात अगर आप लोग गौर करें तो इशारे के बाद ये जो नंबर आ रहे हैं ये एक जैसे हैं या डिफरेंट हैं। देखें, पहले 2 आया, फिर 3 आया, फिर 6 आया, फिर 0 आया, फिर 6 आया, फिर 7 है। मतलब ये नंबर एक दूसरे से क्या आ रहे हैं, मुख्तलिफ आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहे, एक नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, तो अगर नंबर रिपीट नहीं हो रहे, डिफरेंट आ रहे, तो ये रिकरिंग डेसिमल नंबर होंगे या नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर होंगे। नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर होंगे ना, क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहे, एक दूसरे से मुख्तलिफ आ रहे हैं। ठीक हो गया, एक तो ये खत्म नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, दूसरा ये एक दूसरे से मुख्तलिफ आ रहा है। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हैं। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स ये किस कैटेगरी में आते हैं, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, इर्रेशनल नंबर। तो यहां पर लिख दें इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स। ठीक हो गया, उम्मीद है आप लोगों को ये पार्ट भी समझ में आ गया होगा। अच्छा अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में कहता है वो कि 7 का स्क्वायर रूट। अब 7 का स्क्वायर रूट, तो अब आप लोग मुझे खुद बताएं, 7 का स्क्वायर रूट कोई, ये 7 का स्क्वायर रूट कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट है, इस 7 को कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट बनता है, नहीं बनता। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ऐसे नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट ना बन रहा हो, तो वो भी किस कैटेगरी में आते हैं, इर्रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आता है। ठीक हो गया, तो ये जो हमारे पास 7 है ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बनता। तो ये हमारे पास क्या, इर्रेशनल नंबर। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट ई। तो ई मैंने अभी एक्सपोनेंट का अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो हमारे पास ई है इसकी वैल्यू क्या आती है,
इसकी वैल्यू आती है 2.7182811828 आगे कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक तो ये आगे मेरे पास क्या नॉन टर्मिनेट है, क्योंकि इशारे के बाद इसका आंसर खत्म नहीं हो रहा, रुकने का नाम नहीं ले रहा, चलता जा रहा है चलता जा रहा है। और दूसरा अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो ये नंबर एक दूसरे क्या आ रहे हैं, मुख्तलिफ आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं, बार बार एक ही नंबर रिपीट नहीं हो रहा। तो ये नॉन रिकरेंट डेसिमल नंबर भी है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरेंट डेसिमल नंबर भी है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरेंट डेसिमल नंबर कौन से कहलाते हैं, इरेशनल नंबर। तो एक्सपोनेंट ये हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो यहां पर नीचे लिख दें इरेशनल नंबर। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास इसका पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में क्या है, पाई। अब पाई का आपने बताना है कि ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो पाई के बारे में मैंने आप लोगों को अभी बताया कि ये जो हमारे पास पाई है इसकी कीमत हमारे पास क्या आती है। अगर आप इसको देखें तो इसका आंसर आता है 3.1 4 1 5 9 2 6 5 और आगे चलता जा रहा है, डॉट डॉट मैंने आप यहाँ पर लगा दिया। इसका मतलब क्या है कि ये नंबर्स आगे मजीद चलते जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो एक तो ये क्या आ गया, ख़त्म नहीं हो रहे हैं, नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल नंबर्स हैं। ठीक है, क्योंकि ये इशारे के बाद इनका आंसर क्या, इसका आंसर क्या, रुकने का नाम नहीं ले रहा, मजीद आगे नंबर चलते जा रहे हैं। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। ठीक हो गया। तो दूसरी बात ये देखें कि ये जो नंबर्स आ रहे हैं ये एक जैसे हैं या मतलब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। देखें तो ये एक जैसे नंबर नहीं है, रिपीट नहीं हो रहे, एक दूसरे से मुख्तलिफ नंबर आ रहे हैं, डिफरेंट नंबर आ रहे हैं। तो ये क्या है, नॉन रिकरेंट डेसिमल नंबर्स भी हैं। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन रिकरेंट डेसिमल नंबर। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरेंट डेसिमल नंबर्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, ये कौन से नंबर कहलाते हैं, इरेशनल नंबर। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये पाई हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। तो लिखें इरेशनल नंबर, इरेशनल इरेशनल नंबर। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में क्या है, 5 + 11 का स्क्वायर रूट। अब 5 तो यहाँ पर हमारे पास क्या एक रैशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग गौर करें तो ये जो हमारे पास 11 का स्क्वायर रूट है। अब 11 का स्क्वायर रूट, 11 का कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट है, 11 का तो कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बनता। तो जिसका कोई परफेक्ट जिस नंबर का कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट ना बन रहा हो तो वो मैंने आप लोगों को अभी बताया कि वो कौन से नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। अब चूंकि इस के अंदर हमारे पास एक इरेशनल नंबर आ गया तो ये पूरा हमारे पास आंसर क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये हमारे पास क्या इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में क्या है, वो कहता है कि 3 का अंडर रूट प्लस 13 का अंडर रूट। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमारे पास 3 है, 3 का भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, और ये जो हमारे पास 13 है, 13 का भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। तो ऐसे नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट ना बन रहा हो, अभी मैंने आप लोगों को बताया, तो वो नंबर कौन से कहलाते हैं, इरेशनल नंबर। तो ये हमारे पास कौन से नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स हैं। तो इसका आंसर भी हमारे पास क्या होगा, इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है, पार्ट नंबर 9, 15/4। अब इसका हमने बताना है कि ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। सबसे पहले हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, तकसीम कर लेते हैं, उसके बाद हम फैसला करते हैं कि ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो 15/4 है, 15 को अंदर रखें और 4 पर तकसीम करें। 4 3 कितना बनेगा, 12 या गया 12। अब इसको मैनेज करें तो ये कितना बचा, 5 में से 2 गया, 3 बचा, ये गया 3 चूँकि 4 से क्या है, छोटा है, तो यहाँ पर 0 लगाएं।
यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास इशारे आएगा, तो 4 7 कितना बनेगा 28, ये आ गया हमारे पास 28। अब इसको माइनस करें तो ये बनेगा हमारे पास 2 बचा। अब ये 2 फिर 4 से क्या है छोटा है, तो यहाँ पर क्या लगा है 0 लगा है। अब 4 5 कितना बनेगा 20, ये आ गया 20, ये पूरा तकसीम हो गया। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 3.75 आया है। ठीक हो गया। अब आप यहाँ पर देखें तो इशारे के बाद 2 प्लेस के बाद ये नंबर क्या हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, टर्मिनेट हो चुके हैं। तो ये किस कैटेगरी में आएंगे, टर्मिनेटेड डेसिमल नंबर। ठीक है, तो टर्मिनेटेड डेसिमल नंबर मैंने आप लोगों को अभी बताया कि ये कौन से नंबर होते हैं, रैशनल नंबर कहलाते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसका आंसर क्या आ गया कि 15/4 क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक हो गया। तो लिखे नीचे कि ये क्या हमारे पास रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ठीक हो गया। अब हमारे पास एक और पार्ट है, पार्ट नंबर 10, 2 - 2 का स्क्वायर रूट इनटू 2 + 2 का स्क्वायर रूट। सबसे पहले आप लोग क्या करें, इसको सॉल्व कर लो, उसके बाद में पता चलेगा कि ये एक रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। हमारे पास एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है कि हमारे पास a की 2 हो माइनस b की 2 हो, वो बराबर होता है a + b इनटू a माइनस b। ठीक है, इसके बराबर होता है। मतलब ये है कि हमारे पास क्या 2 रकमें हो, एक बार जैसे यहाँ पर एक रकम a है, दूसरी रकम क्या है b है, एक बार जमा हो रहा है, एक बार क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, और साथ में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस तरह अगर हमारे पास लिखा हो तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, a की 2 मतलब पहली रकम का स्क्वायर, फिर माइनस, फिर b का स्क्वायर मतलब दूसरी रकम का स्क्वायर। ठीक हो गया। तो इसको अगर आप लोग देखें, हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये इस शक्ल में नहीं लिखा हुआ, तो हमारे पास ये जो सवाल है इस शक्ल में लिखा हो, तो हम इसको क्या इस शक्ल में लिख नहीं सकते, a की 2 माइनस b की 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास पहली रकम का स्क्वायर। इसको अगर आप लोग सॉल्व करें, पहली रकम यहाँ पर हमारे पास क्या है 2, तो ये आ गया 2 का स्क्वायर, फिर क्या है माइनस, ये आ गया माइनस। अब क्या दूसरी रकम हमारे पास यहाँ पर b की जगह पर क्या है 2 का स्क्वायर रूट, ये आ गया हमारे पास 2 का स्क्वायर रूट, तो इसका क्या आ गया स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मजीद हल करें जी, 2 का स्क्वायर क्या आता है 4, ये आ गया 4, आगे माइनस, ये आ गया माइनस 2 का स्क्वायर रूट, ये 2 स्क्वायर से क्या हो गया कैंसिल हो गया, बाकी यहाँ पर क्या बचा 2 बचा जी। इसको मजीद हल करें 4 - 2, ये आ गया हमारे पास क्या 2, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आया 2। तो ये 2 हमारे पास क्या एक रैशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि ये एक हमारे पास क्या कंप्लीट नंबर है, तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर कहलाता है।